बाद बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं। आगे कार्तिक मास तक लगातार त्यौहार होंगे हमारे। जो संसार के मांगलिक कार्य वो बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक त्यौहार शुरू हो जाते हैं। जन्माष्टमी, राधाष्टमी से लेके झूलन यात्रा, कार्तिक में तो लगातार दीपावली, बलराम जयंती, कितना कुछ आ रहा है। अभी गुरु पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान जो एकादशी होती है, इनका भी बड़ा महात्म्य है, क्योंकि ये एकादशी हर साल नहीं आती है, 2.5 साल बाद ही एकादशी आती है। तो इन एकादशियों को भी बड़ी निष्ठा से पालन करना चाहिए चतुर्मास के दौरान जो हो रही है। जितना जिसका शारीरिक क्षमता है, जो कर सकता है, कोशिश तो करनी चाहिए। निर्जल नहीं कर सकते हैं तो सजल नहीं कर सकते हैं तो सफल करना चाहिए। सफल नहीं कर सकते हैं तो फिर तो पता ही है, फलाहार जितना। तो मेन लक्ष्य है हमारा कृष्ण से जुड़ना। तो हमारा कृष्ण से संबंध हो, ये फोकस रखना है। चाहे वो कम खा के हो रहा है या थोड़ा ज़्यादा खा के, यदि शरीर साथ में थोड़ा खा के कर सकते हैं। चतुर्मास में खास तौर से वैष्णव सेवा की बहुत महिमा है। तो यदि आपको कहीं ऐसा सौभाग्य मिले वैष्णवों की सेवा करने का, उनका आशीर्वाद लेने का, तो ये जरूर लेना चाहिए। आपको कुछ पॉइंट्स अब हम बताएंगे जो शास्त्रों से बताए गए। उसमें पहला, आप लोग कोई अगर कॉपी पेन लाएं तो लिख भी सकते हैं। इसमें सबसे पहले है धामवास। धामवास अर्थात किसी पवित्र स्थान में जाके वास करना चाहिए। वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ हो सके। लेकिन सबके लिए संभव नहीं होता है। देखो, धाम की ऐसी महिमा होती है, जब हम वृंदावन धाम या किसी धाम में जाती है वो कई गुना बढ़ जाती है। पद्म पुराण में कथा आती है, भक्ति महारानी जिनके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो गए हैं। भक्ति महारानी सब जगह गई, गुजरात से लेके कर्नाटक से लेके सब जगह गई, लेकिन जैसे ब्रज में प्रवेश किया वो जवान हो गई। तो देवर्षि नारद को कहती है भक्ति महारानी कि ब्रज में आते ही मैं युवा हो गई हूँ। तो ब्रज की माटी का ऐसा प्रभाव है, जो हमारे हृदय में वही भक्ति महारानी थी जो हम सब भक्ति कर रहे हैं। तो हमारे हृदय की भी जो भक्ति बूढ़ी हो जाती है, क्योंकि धाम की जो रज है उसको मस्तक पर लगाना चाहिए। उद्धव जी तक कहते हैं कि वृंदावन की रज मुझे मिले, मैं वहाँ का पेड़ पौधा लता बन जाऊँ, ऐसी महिमा है। ब्रह्मा जी तक कहते हैं कि अहो भाग्य। इन नंद और ब्रज कुमारियों का कितना सौभाग्य है कि इस माटी पे जहाँ नंद नंदन जो परम ब्रह्म है वो खेल रहा है और उसमें ये लोग रह रहे हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, धाम जाना चाहिए। कभी कभी महीने में 1 चक्कर, अगर हर महीने जा सकें और अच्छी बात है, नहीं तो कार्तिक में तो जाना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर वृंदावन की रज लेके अपने मस्तक पर लगानी चाहिए नित्य प्रति। उससे भी हमारा भगवान राधा रानी कृपा करती है। और दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। आप सब लोग तो जो जप करते हैं, मंगल आरती करते हैं, हो सकता है उठते होंगे। कुछ लोग होंगे जो नहीं भी उठते हैं। तो जो नहीं भी उठते हैं, ढीले ढाले हैं, उन सबको इन 4 महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तो होता है जब सूर्योदय हो रहा है, उससे 1.5 घंटे पहले का समय। उस समय सोना नहीं है। जब सूर्य उग रहे हैं, हम सोए हुए हैं, तो हमारा सौभाग्य, हमारी गुरुजी कहते हैं जो करेगा मंगला कभी नहीं होगा कंगला। तो मंगल आरती करिए। तीसरा, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। 1 श्लोक या आप जितना भी सामर्थ्य, अगर दीपदान कर सकते हैं आप ठाकुर जी को, तुलसी माता को और भगवान के मंदिर में दीपदान करना चाहिए। दीपदान की भी बड़ी महिमा है। कार्तिक में तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन चतुर्मास में भी करना चाहिए। और आगे जो श्रीमद् भागवतम में स्तुति हैं, उन स्तुतियों को गाना चाहिए। भगवान के सामने कुछ भजन गाना, कुछ स्तुति गानी डेली अपने ठाकुर जी को। जिनकी भी आप सेवा करते हैं या किसी मंदिर में, सेंटर में जाके, मान लो आसपास के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आके भगवान के सामने बैठ के एक भजन सुनाने का नियम रख लीजिए कि भागवतम से कुछ हम एक स्तुति सुनाएंगे ठाकुर जी को। भगवान को सुनना बहुत अच्छा लगता है।
और भागवतम में जो स्तुति है सब भक्तों के द्वारा गाई है। प्रारंभ है कुंती स्तुति से, फिर भीष्म देव की स्तुति, ध्रुव महाराज की स्तुति, प्रहलाद महाराज की स्तुति, अक्रूर जी की स्तुति है, वृत्तासुर की स्तुति है। स्तुतियों से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। तो उनके द्वारा उससे आगे तुलसी महारानी की सेवा। तुलसी महारानी भक्ति देने वाली है। कहते ना, मोर यही अभिलाष लीलास कुंजे दियो वास, नयने हेरी बसदा युगल रूप रासी, आई निवेदन करो सखीर अनुगत करो। तुलसी महारानी से हम जो सुबह तुलसी आरती गाते, कितनी अच्छी प्रार्थना है। वो भगवान की सेवा में हमारा प्रवेश करा देती हैं। ये तो आपकी क्षमता है, जैसा किसी की शरीर स्वस्थ नहीं है तो फर्श पर ना सोए, अगर ठीक लगता है, क्योंकि ठाकुर जी शयन कर रहे हैं तो भक्त लोग कहते हैं हम पलंग पर नहीं सोएंगे, भूमि पर शयन करेंगे। तो भूमि शयन भी अपराध ना हो, इस दौरान ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वैष्णव अपराध, वैष्णव की सेवा जितने जल्दी हमें इतने ऊपर पहुंचा देती है रॉकेट की तरह, उतने ही जल्दी वैष्णव अपराध हमें नीचे भी गिरा देता है। के लिए बताया गया है। ये चारों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं बताते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है तो इस दौरान ये खाना नहीं चाहिए, ठंड हो जाती है। अभी सबसे पहले हरा साग बंद हो गया, कुछ लोगों ने एकादशी से बंद कर दिया, कुछ गुरु पूर्णिमा से। तो हरी पत्ते वाली सब्जियां बंद, उसके बाद फिर 1 महीना दही बंद, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए दूध बंद, फिर उसके बाद 1 महीना उड़द की दाल बंद हो जाती है। तो उससे बनी मिठाई, पिन्नी वगैरह जितना हम कर सकते हैं अभी हमें संकल्प रख लेना चाहिए। 4 महीने हम खूब भगवान का स्मरण करेंगे। और कुछ नियम ऐसा कि हम जो जप कर रहे हैं, हम भगवान के चिंतन करते हुए, भगवान के नाम में एकाग्र होके नाम को सुनते हुए जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम क्या है, हमारे कान से जब हृदय में जाता है तो वहाँ की सारी मैल धो देता है। जैसे साबुन से कपड़े धुलते हैं ना, साबुन और पानी से, भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए आते हैं। तो भगवान कृपा करके हम तेजी से आगे बढ़ें करके, बीच बीच में हमें ऐसा उत्सव या समय दे देते हैं। तो हम